बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने प्लेटफॉर्म सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है ये क्लास 10th का मैथ्स चल रहा है। ठीक है, मैथ्स में भी कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो पॉलिनोमियल चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया गया था। पूरा डिटेल में बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल किस टाइप का हम सॉल्व करते हैं, उसमें कितने वैरायटी के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, किस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में बात की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, आपको चैनल में वो प्रोवाइड हो जाएगा और हो सके तो मैं इसमें लिंक भी प्रोवाइड आपको कर दूंगा जिससे आप आसानी से उसे देख पाए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उसी चैप्टर में, यहाँ पर पेज नंबर 2 की बात कर रहे हैं जिसमें आपको ट्राइब्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 2 में हिंदी मीडियम की बुक की बात करूंगा मैं, उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक एडिशन का क्वेश्चन है, दूसरा सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है और तीसरा मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तीनों के क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, इन चीजों के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है क्या चीज। ठीक, लास्ट क्लास में भी हमने बात किया था, ये 2x लिखा हुआ है तो इसमें ये जो 2x आपको दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसमें 2 एक डिजिट है और x क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, 2 एक सामान्य अंक है और x क्या है? चर राशि है। ठीक, याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज मैं पहले बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी चाहे आप ऐड करो, चाहे सब्सट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, याद रखिएगा हमेशा जो भी डिजिट लिखा हुआ है वो अपने जैसे ही सेम डिजिट से ऐड होगा, सेम डिजिट से सब्सट्रैक्ट होगा और सेम मल्टीप्लाई तो किसी से भी हो सकता है। ऐड और सब्सट्रैक्ट याद रखिएगा अपने ही जैसे दिखने वाले डिजिट से होगा, मतलब अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहेगा, सिंपल वर्ड में बोले तो। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x का पावर कौन सा है? 1 है, तो अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों के साथ ये जुड़ेगा या फिर घटेगा, ये चीज आपको याद रखना है। मतलब वैसे ही लोगों के साथ इसका एडिशन होगा और वैसे ही लोगों के साथ इसका क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका पावर यहाँ पर सिंगल पावर है x टू द पावर 1 और यहाँ पर डबल पावर है तो इसके साथ ले जाकर आप जोड़ दिए या फिर उसको घटा दिए, ये आपको नहीं करना है, ये चीजें याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले ऐड करने के लिए बोला गया है तो दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए, 2x - 7 प्लस का साइन लगाना है आपको। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर 5x + 9। ऐसा जब भी कोई डेटा लिखे आप बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से, जब तक आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तब तक ऐसे लिखिएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x - 7 प्लस 5x + 9। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला? अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ ये जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2x, x का पावर यहाँ पर कितना है? 1 है, तो यहाँ पर देखिए x का पावर इसमें 1 है कि नहीं है? तो ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो 2x + 5x कितना हो गया बेटा? 7x - 7 + 9। ठीक है, तो याद रखिए -7 और +9 डिजिट डिजिट के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस होगा लेकिन चिन्ह किसका लगता है? हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। याद रखिए 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो 9 बड़ा है, तो 9 का साइन यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, तो देखो -7 और ये +9 को यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा बेटा। क्यों? नहीं, प्लस का लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के साथ चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, मतलब बड़ी संख्या का ही आपको साइन देखना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसका आंसर क्या हो गया? 7x + 2। चलिए सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं ना। इसमें देखिएगा, इसमें भी सेम जैसा मैंने अभी तक आपको बताया, सेम पावर वालों के साथ इसका क्या होगा? सब्सट्रैक्शन या एडिशन होता है। तो अपनी बिरादरी के लोगों के साथ यहाँ पर इनका उठना बैठना होगा। सबसे पहले इन चीजों को सॉल्व करने के लिए अगर सब्सट्रैक्ट बोला है तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिएगा। अब ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस बोला गया है। ये फ्रॉम वर्ड जो है ना बेटा, ये बहुत मायने रखता है। हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन में इस डेटा को पहले लिखा गया होगा और इस डेटा को बाद में लिखा गया होगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ये जो फ्रॉम वर्ड है इसका मतलब ये है कि इससे इसको घटाना है, ना कि इससे इसको। ये बहुत मायने रखता है, याद रखिए माइनस में। ठीक है, एडिशन में आप आगे पीछे कैसे भी करके प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। लेकिन कभी भी सब्सट्रैक्शन में या फिर हम लोग जब घटाना करते हैं
तो बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ता है किसी से किसको घटाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखा है सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, तो इसको आगे लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर इसको लिखना है बाद में। चलिए यहाँ पर देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। याद रखिएगा बेटा, जब भी आप ऐसा लिखते हो तो बीच में माइनस का साइन जब लगाते हो ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइएगा, प्रॉपर ब्रैकेट। याद रखिए, जब भी माइनस करोगे तो ब्रैकेट लगा के ही करना, क्योंकि माइनस साइन का अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो जहां पे प्लस है वहां पे माइनस होगा, और जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा, मतलब साइन इंटरचेंज हो जाएगा एक दूसरे के साथ, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस केस में ना प्लस करोगे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में डेटा लिख रहे हैं इसमें आप ब्रैकेट में लगाओ चलेगा, लेकिन बाद वाला जो डेटा लिख रहे हो इसके सामने बिल्कुल माइनस लगा रहे हो तो ब्रैकेट लगा के लिखना, ताकि आप मल्टीप्लाई करो। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और आंसर गलत आता है, ठीक है। आप स्टार्टिंग लर्न कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, पहला डेटा लिखने के बाद आप माइनस लगाओगे, फिर दूसरे डेटा लिखने के पहले ब्रैकेट में उसको बंद करके लिखोगे। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, याद रखिए ना, मैं इसको लिख रहा हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर क्या है बेटा प्लस, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस साइन है, माइनस रहता तो माइनस दिखता, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस और प्लस, माइनस प्लस कितना हो गया माइनस 3x, और यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 4। देखें हमने कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल आपको ऐसे सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट अब देखिए सेम पावर वाले के साथ सेम पावर वालों के साथ जुड़े गएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3x का स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 वाला खोज लीजिए, इसमें ये आपको दिख रहा है पावर 2, तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर ये प्लस में है और x का स्क्वायर किस में बेटा माइनस में है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, याद रखिए, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। साइन किसका लगता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 3 है कि 1 है, 3 है ना, तो 3 लिख दिए, बड़ी संख्या का साइन आ गया +2। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2x और ये 3x, तो 2 में से 3 गया या फिर 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, साइन किसका लगेगा 2x बड़ा है कि 3x बड़ा है, 3x बड़ा है तो 3x का साइन लगेगा, माइनस x, 1x बचा ना, 2 में से 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 बचा, वही। अब यहाँ पर -3 + 4, ठीक है, 4 में से 3 गया, बड़ी में से छोटे को घटाते हैं ना, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा, साइन किसका लगेगा प्लस की माइनस, यहाँ पर देखो छोटी संख्या में माइनस साइन है, बड़ी संख्या में प्लस साइन है, हमेशा साइन किसका लगता है बड़ी संख्या का, चिन्ह किसका लगता है बड़ी संख्या का, याद रखिए, तो प्लस का 1 आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई का। चलो मल्टीप्लाई को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए एट इज एक्स के स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा मल्टीप्लाई करते समय हर एक जो डिजिट लिखा हुआ है उसका सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब इसका मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगा, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगा, फिर इसका भी मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगा, याद रखिएगा ना। इसका मल्टीप्लाई करने इन सभी के साथ करने के बाद आप लिख दोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, इसका मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करने के बाद यहाँ पे लिख दोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, इसका मल्टीप्लाई सभी के साथ करने के बाद लिख दोगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अलग अलग लिखते हैं ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर, फिर इसको कंप्लीट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, पहला स्टेप कंप्लीट, मैंने बोला ना इसका मल्टीप्लाई सभी के साथ करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम उसको लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस 2x, फिर कंप्लीट लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ओके। फिर नेक्स्ट कितना है बेटा -3, तो यहाँ पर -3 लिखिए, फिर इस सभी को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया सभी का, ऐसे इसका मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा तो ये लिख दिए, इसका भी मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगा यहाँ पे लिख दिए, इसका भी मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगा तो ये लिख दिए, समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, याद रखिए यहाँ पर आपने 9th क्लास 9th में एक चैप्टर है एक्सपोनेंट करके बेटा, घातांक बोलते हैं जिसको, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सेम बेस वाला, इनका आधार सेम है कि नहीं है,
बेस सेम है, ठीक है। सेम बेस वाली अगर चीजें हैं तो पावर क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई करने पे जुड़ जाता है। फॉर्मूला पढ़े होगे यार, ये याद करो, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। देखो बेस सेम है कि नहीं है, दोनों के बेस में, बेस मतलब आधार, बेस में क्या है बेटा, ए है, तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ए टू द पावर एम प्लस एन हुआ। यहाँ पे सेम एक्स एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख देते हैं, और पावर 2 + 2 कितना हो गया रे, 4, तो एक्स टू द पावर यहाँ पर कितना हो गया, 4। आया समझ में कैसे लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए ये क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा, x टू द पावर 4। यहाँ पर भी बेस सेम है, x इंटू एक्स, एक्स का, और यहाँ पर पावर 2 है, और यहाँ पर पावर कितना है बेटा 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस x टू द पावर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर तो x नहीं है ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा इसका, 2x का स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस लगा के लिख दियो, 2x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस नेक्स्ट वाले स्टेप में देखिए, 2x और x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है, बेस सेम है लेकिन पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 1, तो बेस सेम हो तो दोनों के पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब अगर आधार सेम हो तो घातांक क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। तो x को एक बार लिख दीजिए, सॉरी 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2x का क्यूब, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है बेटा 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, फिर 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x का स्क्वायर, अब तक समझ में आ गया होगा, 2 दूनी 4x, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई फिर करो, -3 यहाँ पर तो x तो है नहीं, डायरेक्ट -3 का मल्टीप्लाई करो, -3x का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, याद रखिए, तो चिन्ह का पहले मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस आ गया बेटा, और 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस, याद रखिए माइनस माइनस कितना, प्लस, और 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले फैमिली के बड़े सदस्य को लिखते हैं, जिसका पावर जितना बड़ा होगा, याद रखना पावर की बात करें ना, जिसका पावर मतलब घात, जिसका घात सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x टू द पावर 4 है, इसमें x टू द पावर 4 से बड़ा कोई है क्या, नहीं है, तो x टू द पावर 4 को पहले लिख दीजिए, ये लो। फिर x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 3 कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे है बेटा, और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पे है, नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर 3, यहाँ पर प्लस साइन है, x टू द पावर 3, यहाँ भी प्लस साइन है, तो एक और ये दो और एक कितना हो गया बेटा 3, तो प्लस 3x का क्यूब, याद रखिए पावर सेम है तो दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है 2 और 1 3 हो गया। चलिए उसके बाद 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर वाला और कौन कौन सा है देखिए, -2x का स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर वाला है और यहाँ भी x स्क्वायर है, 3 जगह ना, एक यहाँ पे बेटा और एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए प्लस माइनस, प्लस करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया बेटा 0 कटा। उसके बाद यहाँ पर और स्क्वायर वाला बस ये बच गया -3x स्क्वायर, और कुछ है क्या, नहीं, तो जो बच गया उसको एज इट इज उतार दो चिन्ह के साथ, 3x का स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो गया ना, काटना नहीं है ऐसे, ठीक है, काटना नहीं है, बस मैं माइनस हुआ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये प्लस था ये माइनस था, 0 हो गया। नेक्स्ट अब 4 पावर वाला हो गया, 3 पावर वाला हो गया, 2 पावर वाला हो गया, 1 पावर वाला बचेगा, 1 पावर वाला कौन कौन सा है देखो यहाँ पे, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये -4x और -3x, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगता है ना माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। चलिए 4 + 3 कितना हो गया 7, तो 7x, यहाँ पे बच्चों को कई दफा कंफ्यूजन होता है, सर माइनस हो रहा है फिर यहाँ पे प्लस करके लिख लो, तो याद रखिए चिन्ह जब यहाँ पे चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ते हो आप लोग, चिन्ह का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, इन सभी चीजों को आपको नॉलेज पहले से होगा, अगर नहीं पता तो इन चीजों को सीख लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिजिट का, डिजिट में क्या लिखा है बेटा 6 लिखा हुआ है बस, और कुछ है क्या, नहीं, तो +6, देखिए और सॉल्व हो गए हैं, नहीं, इसका पावर अलग है, इसका बेस 1 है, मतलब बेस x है, पावर कितना है 4, यहाँ पे बेस x है, पावर कितना है 3, तो सेम पावर वाले के साथ जुड़ते हैं ना,
ठीक है, पावर अलग अलग है, नहीं जुड़ेगा, याद रखिए ना, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन पावर नहीं जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस सॉरी, सेम पावर वाले के साथ जुड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई अलग पावर वाले का अलग पावर वाले के साथ हो सकता है, लेकिन एडिशन कभी भी सेम पावर वाले के साथ का सेम पावर वाले के साथ ही होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ना। लेकिन मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, किसी भी पावर वाले का किसी भी पावर वाले के साथ हो सकता है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। कैसा लगा लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको और एग्जांपल्स करने को मिलेंगे, वो भी बेहतरीन लेक्चर होगा, यकीन मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ।